की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आइए मैं परमेश्वर के वचन में से जो है आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। आज के दिन जो है परमेश्वर का वचन हम लोगों के लिए क्या कहता है। रोमियो की पत्री और उसके 13वें अध्याय में से, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं है और परमेश्वर का सेवक है, कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी तो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी रीति से काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए अब हमारे बीच में समय होगा, मिस्टर नीरज जो है 2 शब्द हमारे बीच में शेयर करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। बहुत गर्व की बात है कि आज हम 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस खुशी को हम सब मिल के मना रहे हैं, और ये 79 बर्थडे हम अपने देश का मना रहे हैं। इससे पहले देश आज़ाद होने से पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम रह चुके हैं, सब जानते हैं, और उस गुलामी से हमें आज़ादी मिली। इस देश में कई नेता, कई अच्छे नेता आए और उन्होंने अपनी जानें इस देश के लिए दे दी, लेकिन उस स्वतंत्रता को हमें देख के ये सोचना चाहिए कि जिसने इस देश के लिए अपनी जानें दी हैं, उसको हमें उस पर हम चीज़ पे हम चल रहे हैं या नहीं, क्योंकि आज देश हमारा किस तरफ जा रहा है, ये आने वाली हमें नई जनरेशन को सोचना चाहिए, खास करके क्योंकि नई जनरेशन अगर इसको लेके चलेगी, क्योंकि आने वाला भविष्य उन्हीं के ऊपर है। हमें गर्व है कि हम क्रिश्चियन कौम के लोग होकर इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, और कई जगह ऐसे भी हैं कि जहाँ पे खास करके भारत में प्राइम मिनिस्टर का धन्यवाद करते हैं और जितने भी नेता हैं उनका धन्यवाद करता है कि हमें आज़ादी है कि हम खुद के इस देश में अपना नाम ले सकते हैं। कई जगह ऐसी है कि जहाँ पे क्रिश्चियन लोगों को आज़ादी नहीं है, वो अपने धर्म का प्रचार कर सकें या जोर से बोल सकें या दुआ बंदगी कर सकें। लेकिन हमें धन्यवाद करना चाहिए अपने देश के नेताओं के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, जितने भी नेतागण हैं, कि उन्होंने हमें ये स्वतंत्रता दी, और हमें खुशी और गर्व होता है कि हम इस देश में पैदा हुए। इस खुशी के मौके पे मैं यही कहना चाहता हूँ, हम सब एकजुट होकर हर धर्म के लोगों को एक साथ मिलके इस खुशी को मनाना चाहिए, और सब एक होकर देश की उन्नति में आगे बढ़े। धन्यवाद। जय भारत। थैंक यू नीरज। आइए बच्चों के द्वारा कुछ कोरसेस को हम गाएंगे और उसके बाद जो है परमेश्वर के वचन को देखेंगे।
करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बांधे रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम बांधे रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ मेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम। में तूने जन्म लिया यीशु, धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम। पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। आज हम अपने देश की आज़ादी के 79 ईयर को मना रहे हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए 79 ईयर
वो कंप्लीट हो गए और इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज़ादी के इस आनंद में हम उन सभी लोगों को भी स्मरण करते हैं जिन लोगों ने इस आज़ादी को दिलाने के लिए अपनी कुर्बानियों को दिया है। बहुत से लोगों ने हमारे देश के आज़ादी को दिलाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया, उन्होंने अपने प्राणों की हानि उठाई और हम सब के लिए इस आज़ादी को जो है मुकम्मल कराया, पक्का कराया। और आज के दिन सन 1947 में हमारा देश जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप को भरकर आया। हम धन्यवाद देते हैं हम मसीह लोगों को, परमेश्वर ने इस देश में यह अवसर दिया है कि हम यहाँ पर रहकर अपने परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज़ादी के विषय में अजीज़ों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज़ादी जो है वो सबको सबसे ज़्यादा प्रिय है। सबसे ज़्यादा प्रिय क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने रूप और स्वरूप में बनाया है और परमेश्वर जो है एक आज़ाद परमेश्वर है, अपनी मुक्त इच्छा का प्रयोग करने वाला परमेश्वर है। और मुक्त इच्छा क्या है? जो व्यक्ति अपनी मर्जी का अपने आप के लिए किसी भी वस्तु का चयन करने का अधिकार ना रखता हो, वो आज़ाद नहीं है। एक वक्त ऐसा था जब हमारे ऊपर दूसरे लोग शासन करते थे और किसी दूसरे देश से हमारे लिए नियम और कानून बन के आते थे और उनकी इच्छाओं और उनके लाभ के अनुसार जो है हमारे देश के ऊपर कानून थोप दिया जाता था और हम अपनी मुक्त इच्छा, अपनी मर्जी से अपने राज्य और अपने लोगों के लिए कोई योजना नहीं बना सकते थे। उसको गुलामी बोलते थे और ये गुलामी जो है लगभग 200 वर्षों की रही, जब हमारे ऊपर जो है ब्रिटेन की महारानी का शासन था और वहीं से नियम और कानून बनते थे। पर 15 अगस्त 1947 को एक बड़े संघर्ष के बाद, हमारे बहुत से लोगों की अमूल्य कुर्बानियों के बाद हम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर आए और हम आज़ाद हो गए। पर अज़ीज़ों, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बाइबल जो है आज़ादी के विषय में बहुत शानदार बात बोलती है। परमेश्वर का वचन यूहन्ना उसके 8वें अध्याय के 32वें पद में ये बोलता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य जो है तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। इसका मतलब ये है कि हर एक मनुष्य जो है वो सत्य को नहीं जानता और जो सत्य को नहीं जानता वो आज भी गुलाम है। हमारा देश आज़ाद है, हम अपने लिए नीति नियम व्यवस्था बनाते हैं, अपने लोगों के लाभ के लिए जो है कार्यक्रम और योजनाओं को बनाते हैं। पर एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक कोई भी मनुष्य सत्य को न पहचाने वो गुलाम है। और किसका गुलाम है? शैतान का। क्योंकि शैतान जो है हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति हमसे करवाता है। इसीलिए मनुष्यों में बुराई व्याप्त है, क्योंकि शैतान की मंशा हमेशा बुराई करने की है। और इसीलिए आपको संसार में पाप, बुराई, हत्या, लोभ, लालच, ना जाने कितनी प्रकार की बातें नजर आएंगी। पर बाइबल ये बताती है कि जो व्यक्ति परमेश्वर को, उसकी योजना को, उसकी इच्छा को, उसकी मर्जी को जानता है, वो स्वतंत्र और आज़ाद है, वो शैतान का गुलाम नहीं। जो लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों का शोषण करते हैं, जब हम गुलाम थे तो क्या था? हम दूसरों की इच्छा की पूर्ति के लिए हमारा इस्तेमाल किया जा रहा था। आज के दिन में भी यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए हमारा शोषण करता है तो हम उस व्यक्ति के गुलाम हैं। शैतान अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जब हमारा शोषण करता है तो हम उसके गुलाम हैं। और बाइबल ये बताती है कि हमें जो है परमेश्वर को जानना है, जिससे हम स्वतंत्र हो जाएं। और जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो अजीजों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और जिम्मेदारी क्या बढ़ती है? परमेश्वर का वचन ये कहता है, जैसे कि हमने रोमियो की पत्री में पढ़ा, हम जिस स्थान में भी रहे, देखो परमेश्वर को, जिसने मनुष्यों को बनाया, वो देश की सीमाओं का
गुलाम नहीं है, वो देश की सीमाओं के अनुसार कार्य नहीं करता। पूरी पृथ्वी इसकी संरचना है और इस पृथ्वी में वास करने वाले सभी मनुष्य उसकी रचना है, सब उसकी महिमा करते हैं, चाहे वो किसी भी सीमा के दायरे में रहते हो। हम हिंदुस्तान में जन्मे हैं, हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम भारत में रहकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। ये परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया, इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए कहता है जिस देश में जिस स्थान में रहो वहां के अधिकारियों के अधीन रहो। स्वतंत्रता ये सिखाती है कि हम आदर्श और अच्छी बातों के अधीन हो जाएं, और इसीलिए हमारे लिए बाइबल ये बोलती है कि कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त ना किया गया हो। हम ये मानते हैं कि हमारे देश की सरकार, हमारे देश को चलाने वाले सभी लोग परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए हैं, इसीलिए उनका आदर मान करना, उनके साथ रहना, उनके साथ चलना और कानून का सम्मान करना बाइबल हमें सिखाती है। बाइबल ये बताती है कोई भी अधिकारी जिससे आप डरना चाहिए, आपको क्यों डरना चाहिए? उसको तलवार यूं ही नहीं दी गई, उसको तलवार इसलिए दी गई है कि वो बुराई को समाप्त करे। इसीलिए जो बुरा होगा वो अधिकारियों से डरेगा, और जो बुरा नहीं होगा उसे अधिकारियों से डरने की जरूरत नहीं। हमें बाइबल ये सिखाती है हम स्वतंत्र हैं क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को जानते हैं, हम सत्य को जानते हैं, इसलिए हम किसी भी व्यक्ति की मंशाओं और इच्छाओं के गुलाम नहीं, पर अपने अधिकारियों की अधीनता बाइबल के अनुसार हमें स्वीकार करनी है, क्योंकि अच्छे कामों के लिए परमेश्वर ने हमें भारत देश में रखा है, इस देश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए। परमेश्वर ने हमें भारत में रखा है कि हर एक व्यक्ति धर्म से ऊपर उठकर, धर्म तो बहुत छोटी सी चीज है, धर्म मनुष्यों का बनाया हुआ है, पर धर्म से ऊपर उठकर मनुष्यों के उत्थान के लिए, चाहे वो कोई भी हो, हमें अपने आप को देना है। यही सत्य है। जिस दिन मनुष्य सत्य को जान जाएगा कि किसी भी धर्म से बड़ा व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी है, उसी दिन वो ईश्वर को, परमेश्वर को और अपने रचने वाले को जान जाएगा, और जिस दिन वो ईश्वर को जान जाएगा वो स्वतंत्र हो जाएगा सारी उन बातों से जो सांसारिक है और जो बुराई की ओर लेकर जाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि हम जिस देश में रहते हैं हम उस देश के अधिकारियों के अधीन रहें, उसकी कानून व्यवस्था के अधीन रहें। विधि और व्यवस्था परमेश्वर की ओर से नियुक्त की गई है और अधिकारी को हमारे ऊपर इसलिए भेजा गया है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने देश के जो सिस्टम है उसकी अधीनता के अनुसार, उसके अनुसार, उसकी विधि व्यवस्थाओं के अनुसार चले, कानून का पालन करें। एक बहुत अच्छी गवाही है, मैं एक बार सभा में बैठा हुआ था और सभी लोग जो है, अधिकारी लोग जो हैं, वो ये कह रहे थे हमें इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था करनी है, हमें इसके लिए, क्योंकि कुछ त्यौहार जो हैं अलग अलग मान्यताओं वाले लोगों के एक साथ आ गए, तो बड़ी गड़बड़ी की स्थिति की संभावना को देखते हुए सरकार ने जो है दोनों पक्षों को मिलाकर बैठाकर बातचीत करते हुए व्यवस्था करने की कोशिश की। मैंने भी खड़े होकर बोला, मैंने कहा सर हमारा भी त्यौहार है, गुड फ्राइडे और ईस्टर आता है, हमारे लिए तो आपने बातचीत ही नहीं की। तो अधिकारी ने बड़े अच्छे तरीके से एक बात बोली, आप लोगों के लिए तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप तो शांति व्यवस्था से चलने वाले लोग हैं। आपको पता, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एक अधिकारी सहारनपुर में ऐसे हुए जिन्होंने बोला अपने रिटायरमेंट में, मैंने अपने जीवन में कभी किसी मसीह व्यक्ति को क्रिमिनल नहीं पाया। बाइबल हमें सिखाती है, ये गवाहियां हैं जो दूसरे लोगों ने हमारे लिए दी हैं, और हमें उसको मेंटेन करना है, क्योंकि हम सत्य को जानने वाले लोग हैं। हम मूर्ख नहीं बनाए जा सकते, हम सत्य को जानते हैं। इसलिए अजीजों, आज का दिन हमारी आज़ादी का दिन है। हमारी ज़मीन को जहां हम पैदा हुए उसको आज़ादी मिली, हम अब अपने नीति नियम खुद बना सकते हैं। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया और परमेश्वर में हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको अपनी मुक्त इच्छा दी है, और जो इच्छा परमेश्वर की है, परमेश्वर को कोई गुलाम नहीं बना सकता, वो स्वतंत्र है। ऐसे ही हमारे अंदर वो मुक्त इच्छा है। यदि हम परमेश्वर को जानते हैं तो शैतान हमें कभी भी गुलाम नहीं बना सकता। इसलिए कोशिश करें स्वतंत्र रहें, आत्मिक रूप से भी और अपने
अपनी स्वतंत्रता को जो हमें प्राप्त हुई इस देश में रहते हुए, उसको भी हमेशा कायम रखने की कोशिश करें। आज़ादी ये नहीं होती कि मैं अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकूं। आज़ादी में स्वाधीनता और बंधन आता है। स्वाधीनता का मतलब क्या होता है? स्वयं को अधीन कर लेना उन अच्छी बातों के लिए जिससे दूसरों की उन्नति और तरक्की हो। तो आइए हम सब इस संकल्प को लें कि हम अपने देश की तरक्की के लिए अपनी सरकार के साथ, अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, जुडिशियल जो व्यवस्था है और जितनी भी पुलिस और आर्मी है उसके साथ मिलकर सहयोग देंगे। अगर हमें अपने प्राणों को भी देना पड़ेगा अपने देश के लिए, तो हम अपने प्राणों को भी उसके लिए न्यौछावर कर देंगे। आइए हम एक आवाज में अपने देश के लिए आजादी का नारा लगाते हुए इस संकल्प को लेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे ऊंचा और सबसे उत्तम तरीके से पहचाना जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं आज के इस दिन के लिए। आपने हमें मौका दिया कि हम अपने आजादी के इस 79वें वर्षगांठ को मना सकें। हम प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि ये आज़ादी जो हमारे देश को मिली हमेशा कायम रहे, और वो आज़ादी जो आपने प्रभु यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ाए जाने के द्वारा हमको दी है, पाप के बंधन से मुक्ति और छुटकारा, वो हमारे अंदर हमेशा कायम रहे। प्रभु हम किसी के गुलाम ना हो, हम ये प्रार्थना करते हैं, और अपने देश की आज़ादी को हम बचाए रखें। इसके लिए हम अपने प्राणों को भी दे सकें। इसके लिए हम प्रभु तैयार और तत्पर हैं, क्योंकि आपका वचन ये सिखाता है हर अच्छी बात के लिए तैयार और तत्पर रहो। हम अपने देश के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, उसकी उन्नति के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं और ये संकल्प भी लेते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप हमारी सहायता करें कि प्रभु हम अपनी ओर से अपना योगदान दें और हमारा देश बढ़ता चला जाए। हम अपने प्रधानमंत्री को, अपने राष्ट्रपति को, सभी नेताओं को, ब्यूरोक्रेट्स को, सभी न्यायाधीशों को, जुडिशियल जो हमारा सिस्टम है उसको, आर्मी को, पुलिस को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो इस देश की व्यवस्था को चलाते हैं उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। अपनी बुद्धि, अपनी आत्मा से भर दें, जिससे हर एक व्यक्ति के उत्थान के लिए ये सब लोग मिलकर कार्य कर सके और हमारा देश आगे बढ़ता जाए, तरक्की करता जाए। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में इसको मांग लेते हैं और अपने चर्च को, सेंट थॉमस चर्च को, इसकी कलीसिया को और पूरे भारत में रहने वाले सभी मसीह लोगों को और देश के सभी नागरिकों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आता है, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने गुनाहों को माफ करते हैं, तू भी हमारे गुनाह माफ कर, हमें आजमाइश में डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सभी के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबके साथ हो। आज़ादी की जो ये वर्ष